बहुत हो चुका इस धरती पर मूक मनुष्यता का शोषण, न्याय नीति का रक्त बह रहा, पापों का हो रहा पोषण। जब जब छीड़ हुई मानवता, तुमने दिया सहारा, उठो धरा के वीर क्षत्रियों, युग ने फिर से तुम्हें पुकारा, युग ने फिर से तुम्हें पुकारा। बैरी दल की बाढ़ रोक दी, अपना रुधिर बहाकर, भारत माँ का मुकुट सवारा, अगणित बार अपना शीश कटाकर। दादाजी 76 वर्ष की उम्र में आप देश के हर कोने में भ्रमण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो हम बहुत बहुत आपको बेटा आशीर्वाद देना चाहते हैं कि हमारे तीसरी पीढ़ी के संतान हमसे जानना चाहा कि आप विश्व भ्रमण क्यों करते हो, इस उम्र में क्यों करते हो। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, ये विश्व में ऐसा बेजोड़ चीजें हैं जो विश्व को हमेशा मानवता की राह दिखाया है और इसको भस्मसात होने से बचाया है, मानव को मानव कहलाने का हक दिलाया है। उस हक को ये विविध विदेशी संस्कृतियों ने ऐसा मिटा दिया है कि आज हम लोग अपना पराया, मानवता, अच्छी चीजों को भूल करके दुष्टता की तरफ भाग रहे हैं और दुष्टता हमको निगले चली जा रही है। हमारे देश के छोटे से बड़े तक जितने मनसी हुए, जो आदर के पात्र हुए, वो आदरणीय कार्य किया। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि थे, उन्होंने बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखा कि वही पशु पवित्र है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। साफ साफ लिखा कि पशु पवित्र वो है कि अपने अपने लिए चरता है, दूसरे के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य वह है, मनुष्य की प्रवृत्ति वो होनी चाहिए कि दूसरे के लिए मरे, दूसरे के लिए काम आए, दूसरे की भलाई करे। तो उसकी भलाई स्वयं भगवान करते हैं। यह एक बार नहीं, अगणित प्रमाणों से हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में सन्निहित है। लेकिन उस पर इस तरह से झूठ का पर्दा डाल दिया गया है कि आज आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा कौन सत्य है कौन झूठा है। जैसे आज इस समय सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म की बड़ी ऊंची व्याख्या, बड़ी ऊंची परिभाषा दी जा रही है, लेकिन वो सनातन धर्म कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण हम देखते हैं कि इसके कहीं न कहीं त्रुटि पाई जा रही है। सनातन धर्म क्या है? जो स्वयंभू और मनु से पैदा हुआ धर्म, उसे सनातन धर्म आप कहते हैं। तो सनातन धर्म जो है वो क्षत्रिय धर्म है। उसकी परिभाषाएं हमेशा मानव की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए अग्रगणी रही। उसको तोप करके सनातन धर्म, उसकी परिभाषाएं दूसरे ढंग से गढ़ दिया जा रहा है। वो सनातन धर्म वाले करते क्या है? झंडा लेके उकसाते हैं और जब जरूरत पड़ती है सनातन धर्म की रक्षा की तो भाग करके बिल में खड़े हो जाते हैं। तो क्षत्रिय धर्म बिल में खड़ा होने के लिए नहीं है, वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए हमेशा सीना तान कर वार अपने सीना पर छेला है। तुरंत विभीषण पेछे मेला, सन्मुख बाण सहयो सो सेला। भगवान राम विभीषण को पीछे ढकेल देते हैं, अपने सीने पर उस बाण को झेलते हैं। वो सनातन धर्म है, वो क्षत्रिय धर्म है। ये झूठी झूठी धर्म की व्याख्या करके, झूठे झूठे धर्म गढ़ करके भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को नष्ट कर रहे हैं लोग, जिससे हम लोग अपनी विचारधारा को सारे संसार में फैलाने के लिए, सारे संसार में पुनः इसको कायम करने के लिए मैं इस उम्र में दौरा कर रहा हूँ। और वह दौरा मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मुझसे करा रहा है। मैं स्कूल खानदान में पैदा हुआ हूँ, जो ईश्वर कार्य किया है उस कार्य के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ और मैं अपने लिए नहीं, मैं इस संसार को बचाने के लिए। आपको उदाहरण देना चाहते हैं, जब यूनान से वो आंधी चली थी, सारे विश्व को रौंदते हुए, मानवता को खत्म करते हुए
कत्ले आम करते हुए भारत की सीमा पर दस्तक दी। यहाँ फरसा कुदार एसटी बीएसटी नहीं ढूंढी गई, यहाँ वही संस्कार ढूंढा गया, सनातन संस्कार, क्षत्रिय संस्कार। और वो संस्कार एक चरवाहे के अंदर पाया गया। आज बड़े बड़े विद्वान जो सेखी बघारते हैं, बड़े बड़े राजा जो सेखी बघारते, बड़े बड़े नेता जो सेखी बघारते हैं, हमारे भारत के बहुत से छोटे आदमी के अंदर वो संस्कार पाया जा सकता है। वो संस्कार चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर पाया गया और उन्हें ले आकर के मगध का सम्राट बना दिया गया। यूनान से चलने वाली आंधी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि वो भारत की तरफ फिर मुंह न कर सकी। क्षत्रिय जन्म लेता है जीने के लिए नहीं, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए, मरने के लिए। आज निश्चय ही मानव मूल्यों में गिरावट आई है। जितना भय हिंसक जानवरों से लोगों को नहीं है, उससे ज्यादा भय मानव से हो गई है। बहुत हो चुका इस धरती पर मूक मनुष्यता का शोषण, न्याय नीति का रक्त बह रहा, पापों का हो रहा पोषण। जब जब छीड़ हुई मानवता, तुमने दिया सहारा, उठो धरा के वीर क्षत्रियों, युग ने फिर से तुम्हें पुकारा, युग ने फिर से तुम्हें पुकारा। आज जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, भाई भतीजेवाद से इन राजनीतिज्ञों ने राजनीति को विकृत और विभत्स बना डाला है, जिससे निजात दिलाने के लिए हमारी विचारधारा के लोग, क्षत्रिय विचारधारा के लोग, सनातन विचारधारा के लोगों को आगे आना होगा। और क्योंकि आप जातिवादी नहीं हैं, संप्रदायवादी नहीं हैं, भाई भतीजेवादी नहीं है, आए दिन आप भाई भाई आपस में लड़ते हो। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हम भाई भाई के बीच हुआ। हम कौन है इसको यह राष्ट्र अभी तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो आज कान खोल के सुन लो। हम सत्यवादी, न्यायवादी और राष्ट्रवादी लोग हैं। हमने राष्ट्र की ग्रीवा को कभी झुकने नहीं दिया, प्राण दिया पर प्रण नहीं दिया। बैरी दल की बाढ़ रोक दी, अपना रुधिर बहाकर भारत माँ का मुकुट सवारा, अगणित बार अपना शीश कटाकर। बस इसी शब्दों के साथ आपका बहुत लंबा व्याख्यान न देते हुए एक बात जरूर कहना चाहता हूँ इस विश्व के मनीषी विद्वानों से, विचारवानों से, कि संसार का सबसे श्रेष्ठतम वैविध्य अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ केवल क्षत्रिय दर्शन में ही समाहित है। आप किसी बिंदु पर चर्चा करके हमसे पूछ सकते हैं। आज व्यवस्था की बात ले लीजिए, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जो व्यवस्था आज मानव मात्र की रक्षा सुरक्षा करने में विफल है, वही हमारे पूर्वजों ने क्षत्रिय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होकर के जीव मात्र की रक्षा सुरक्षा की है। उदाहरण के लिए आप दिल्ली पर से गौ सेवा देख लीजिए, कबूतर की शिव सेवा देख लीजिए। आज भी वो प्रावधान क्षत्रिय व्यवस्था के अंदर है। आज भी हम लोग मानव मात्र को के सुख दुख को हर सकते हैं, शेर और बकरी को एक घाट पानी पिला सकते हैं, लेकिन इन कुलंगारों ने हमें इस तरह से मिटाना चाहा, विदेशी संस्कृतियों ने मिटाना चाहा। अब हमारे घर के लोगों ने हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए हमको गाली दिला रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती इस भारत की रक्षा के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत के सम्मान के लिए हमने अपने 565 रियासतों को कुर्बान कर दिया, अपनी वीरांगनी तलवार इन कुलंगारों के कदमों में डाल दिया। आज ये लोग गाली देते हैं और शासन में रहने वाले इनको बोल नहीं सकते, हमको आंदोलन करना पड़ता है। क्या इसीलिए हम ये सब किए थे, हमको गाली सुनने के लिए? माफ करिएगा बंधुओं, ये जल्द ही वितांडववाद को समाप्त करो, नहीं तो समाप्त करो नहीं कर पाओगे तो जितना ठोस वस्तु को पानी में डुबोगे उससे ज्यादा भार अपना पानी ऊपर उछाल देगा। ये दबने वाली कौम नहीं है, उठ खड़ी होगी और भारत में पुनः सारे संसार में मानवता के पाठ पढ़ाएगी, मानवता की रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। ये ठोस वस्तु है, ये संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए फिर उठ खड़े होंगे। यही निवेदन है हमारे तीसरे पारी के हमारे पौत्र हो, और तुम भी इस दिशा में चिंतन करना, मनन करना, विद्वान बनना। संसार में आए हो तो संसार के लिए काम करना। धन्यवाद।